गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा सर्वर पेज अर्थात जीएसपी के अंतर्गत जीएसपी एक्शन टैग्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जीएसपी एक्शन टैग्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। उसी जीएसपी एक्शन टैग्स को हम लोग आज टू बी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के आगे हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक मैं ओवरव्यू आपको दे दूं कि जीएसपी एक्शन टैग्स आखिरकार होते क्या हैं। तो देयर आर मेनी जीएसपी एक्शन टैग्स और एलिमेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जीएसपी एक्शन टैग हैं उन्हें हम लोग एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ईच जीएसपी एक्शन टैग इज यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। और ये जो जीएसपी एक्शन टैग होते हैं ना, इनका सबका कुछ ना कुछ एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द एक्शन टैग्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो बिटवीन पेजेस एंड टू यूज जावा बीन्स। और बेसिक जो एक्शन टैग का यूज जो किया जाता है वो जावा पेजेस के फ्लो को जावा बीन्स के साथ यूज करने के लिए प्रयोग करते हैं। द जीएसपी एक्शन टैग्स आर गिवन बिलो। ये कई प्रकार के होते हैं जो मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था, कल वीडियो में बताया था। आज मैं उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम उसको एक बार समझ सके कि आखिरकार ये है क्या। तो सबसे पहला एक्शन टैग्स होता है जीएसपी फॉरवर्ड। सेकंड होता है जीएसपी इंक्लूड। थर्ड होता है जीएसपी यूज बीन। फोर्थ होती है जीएसपी सेट प्रॉपर्टी। फिफ्थ होती है जीएसपी गेट प्रॉपर्टी। सिक्स्थ होती है जीएसपी प्लगइन। सेवंथ जीएसपी परम। और सबसे आखिर में जीएसपी फॉलबैक। तो हम लोगों ने ये अलग अलग उस पे कल हम लोगों ने जीएसपी फॉरवर्ड पढ़ा था। आज हम लोग जीएसपी इंक्लूड एक्शन टैग को पढ़ेंगे। जीएसपी इंक्लूड जो इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है वह इंक्लूड्स अनदर रिसोर्सेस, मतलब दूसरे रिसोर्सेस में इंक्लूड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि जीएसपी इंक्लूड एक्शन टैग आखिरकार क्या होता है। जीएसपी इंक्लूड एक्शन टैग द जीएसपी इंक्लूड एक्शन टैग इज यूज्ड टू include the content of another resources. It may be GSP, HTML or sublets. Means जो GSP include action tag है उसका यूज दूसरे रिसोर्सेज से कंटेंट को इंक्लूड करने के लिए, मीन्स हमारे जीएसपी एप्लीकेशंस के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। अब वे जो अन्य रिसोर्सेस हैं, चाहे वो जीएसपी के हों, चाहे वो एचटीएमएल के हों या फिर वो सर्वलेट्स के हों, किसी भी टाइप्स के
रिसोर्सेस को हम हमारे एप्लीकेशंस में इंक्लूड करने के लिए अर्थात जोड़ने के लिए इस एक्शन टैग का यूज करते हैं। द JSP include एक्शन टैग includes the resources at request time, so it is better for dynamic pages because there might be changes in future। देखिए एक बहुत अच्छी खूबी है JSP इंक्लूड एक्शन टैग के अंतर्गत, वो ये है कि जब भी हम इस टैग की मदद से किसी रिसोर्सेस को इंक्लूड करते हैं तो वो डायनेमिक पेजेस की तरह इंक्लूड होते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि डायनेमिक पेज का मतलब होता है कि हम फ्यूचर में उसके रेफरेंस को क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो डायनेमिक पेजेस बिकॉज देयर माइट बी चेंजेस इन फ्यूचर्स मीन्स हम अपनी आवश्यकता के अनुसार फ्यूचर पे उसे चेंज कर सकते हैं। द JSP इंक्लूड टैग कैन बी यूज्ड टू इंक्लूड स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक पेजेस। जो JSP इंक्लूड टैग होता है उसे हम स्टैटिक के बिहाफ पर हम डायनेमिक पेजेस के साथ बेहतर तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। अब एक डिफरेंस है किसके किसके बीच में, इंक्लूड एक्शन और JSP इंक्लूड के अंतर्गत। अगर याद हो आप लोगों को इंक्लूड एक्शन टैग आप लोगों ने पढ़ा था, तो डिफरेंस बिटवीन JSP इंक्लूड डायरेक्टिव एंड इंक्लूड एक्शन। तो देखिए JSP इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होती है, JSP इंक्लूड एक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले JSP इंक्लूड डायरेक्टिव इंक्लूड्स रिसोर्स एट ट्रांसलेशन टाइम मीन्स इसमें किसी भी रिसोर्स को हम जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उस टाइम पर इंक्लूड कर सकते हैं। और जबकि इंक्लूड एक्शन टैग के साथ क्या होता है, इंक्लूड रिसोर्स एट रिक्वेस्ट टाइम। इसमें क्या करते हैं अपन, इंक्लूड के जो रिसोर्सेस है उनको रिक्वेस्ट टाइम अपन उसके साथ ऐड करते हैं। बेटर फॉर स्टैटिक पेजेस, ये JSP इंक्लूड डायरेक्टिव जो होती है वो स्टैटिक पेज के लिए बेहतर होती है, जबकि ये जो JSP इंक्लूड एक्शंस होते हैं ये डायनेमिक पेजेस के लिए बेहतर होते हैं। इंक्लूड्स द ओरिजिनल कंटेंट इन द जनरेटेड सर्वलेट्स, मतलब जो JSP इंक्लूड डायरेक्टरी होती है वो जनरेटेड सर्वलेट्स के साथ ओरिजिनल कंटेंट को इंक्लूड करती है, जबकि JSP इंक्लूड एक्शंस क्या करता है, कॉल्स द इंक्लूड मेथड। ये ओनली सिर्फ क्या करता है, इंक्लूड मेथड्स को कॉल करता है। इससे लेना देना नहीं है कि कंटेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उनको ऐड करने का काम करता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि JSP इंक्लूड डायरेक्टरी क्या होती है और JSP इंक्लूड एक्शंस क्या होते हैं। अब सिंटैक्स की बात आती है तो JSP इंक्लूड एक्शन टैग का सिंटैक्स विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर कैसा होता है, हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। JSP इंक्लूड पेज इक्वल्स टू रिलेटिव URL मीन्स जिसे हम क्या करना चाहते हैं, जिस रिसोर्सेस को हम हमारे पेज के साथ इंक्लूड करना चाहते हैं, और आपका एक्सप्रेशंस टैग मीन्स जो मैसेज हम प्रिंट करना चाहेंगे वो मैसेज यहां पर हम राइट कर देंगे। सिंटैक्स ऑफ JSP इंक्लूड एक्शन टैग विथ पैरामीटर मीन्स पहला वाला था विदाउट पैरामीटर और ये है विथ पैरामीटर। JSP इंक्लूड पेज इक्वल्स टू रिलेटिव URL, मतलब जो भी रिलेटिव URL है उसको आप ऐड कर देंगे
और एक्सप्रेशंस मतलब ये क्या है आप सभी जानते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं उसमें हम एक्सप्रेशंस टैग का यूज कर सकते हैं। फिर अब चूंकि ये विथ पैरामीटर है तो हमें पैरामीटर पास करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जेएसपी परम नेम इक्वल्स टू पैरामीटर नेम वैल्यू इक्वल्स टू पैरामीटर वैल्यू मीन्स पैरामीटर का नेम और पैरामीटर की वैल्यू और फिर इसके बाद एक्सप्रेशंस मीन्स जो हम जेएसपी एक्सप्रेशंस है एक्सप्रेशंस टैग है जिसके द्वारा हम आसानी से किसी भी मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। एंड देन जेएसपी इंक्लूड क्लोज। तो क्या हो गया यहाँ पर जेएसपी इंक्लूड जो है ये हम मीन्स ये पैरामीटर्स को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए इन दोनों में क्या अंतर है विथ पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर में। तो विथ पैरामीटर में एक सिंपल सिंटैक्स है जेएसपी इंक्लूड पेज जिस पेज को हमें इंक्लूड करना है और हम उससे रिलेटिव यूआरएल यहाँ पर दे देंगे कि कहाँ से किस रिसोर्सेज से उसे हमें एक्सेस करना है। एंड देन एक्सप्रेशंस टैग के द्वारा हम जेएसपी के एक्सप्रेशंस टैग के द्वारा उस मैसेज को क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे। ओके अब इसी तरह से विथ पैरामीटर पैरामीटर में हमको क्या करना पड़ेगा पैरामीटर का नेम देना पड़ेगा और पैरामीटर की वैल्यू देना पड़ेगा। अब आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ जेएसपी इंक्लूड एक्शन टैग विथ पैरामीटर। ये जेएसपी का एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं तो हम इसमें दो फाइलें ले रहे हैं एक इंडेक्स डॉट जेएसपी और एक प्रिंट डॉट जेएसपी। तो इन दोनों को हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको मालूम है कैसे क्रिएट होता है क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग की है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इंडेक्स डॉट जेएसपी। तो इंडेक्स डॉट जेएसपी में सबसे पहले चूंकि एचटीएमएल प्रोग्रामिंग के साथ है तो एचटीएमएल बॉडी फिर एक हेडिंग टैग लगाया है दिस इज इंडेक्स पेज। हमें क्या करते हैं वहां पे लिख के दे कि यह एक इंडेक्स पेज है। हेडिंग टैग क्लोज जेएसपी इंक्लूड पेज अब प्रिंट डेट डॉट जेएसपी प्रिंट डेट डॉट जेएसपी नाम का एक पेज हम डिजाइन करेंगे जो हमारे इंडेक्स पेज के साथ इंक्लूड होगा। और इसके बाद H2 दिस इज द एंड ऑफ इंडेक्स पेज मतलब इसके बाद उसको जो प्रिंट डेट डॉट जेएसपी का जो काम होगा या जो उस पेज में हम लोगों ने लिख रखा होगा वो मेरे पेज पे डिस्प्ले होगा और इसके बाद मेरे को मैसेज दे देगा कि दिस इज एंड ऑफ इंडेक्स पेज। बॉडी क्लोज एचटीएमएल क्लोज ठीक है। तो इस पेज को हम लोग इंडेक्स डॉट जेएसपी के नाम से सेव कर देंगे। नेक्स्ट फिर से हम एडिटर ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे HTML बॉडी आउट डॉट प्रिंट टूडे इज जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट टाइम मीन्स जो भी मेरे सिस्टम का करंट टाइम होगा डेट होगा उसको ये एक्सेस कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ तो पैरामीटर नेम इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और नेम हमने उसको दे दिया है। इसके बाद हमने क्या किया बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया। मीन्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चूंकि हमने अभी भी जब सिंटैक्स की बात किया तो सिंटैक्स में हमने क्या देखा था कि हमने दो तरह से सिंटैक्स देखा था एक विथ पैरामीटर दूसरा विदाउट पैरामीटर। तो अगर मुझे विथ पैरामीटर के साथ काम करना है तो मैं क्या करूंगा ये प्रोग्राम मेरे लिए सफिशिएंट है। यदि मैं इसी प्रोग्राम को विदाउट पैरामीटर करना चाहूंगा तो मैं कहां से इसको हटा दूंगा पैरामीटर से लेकर ये जो लास्ट वाला है ना इसको मैं क्या कर दूंगा इसको यूज नहीं करूंगा सिर्फ मैं ऊपर का यूज करूंगा आउट डॉट प्रिंट टूडे इज जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस एंड डॉट गेट टाइम फंक्शंस। ठीक है तो यही प्रोग्राम हम पैरामीटर के थ्रू बना सकते हैं और विदाउट पैरामीटर के थ्रू भी बना सकते हैं। देखिए आउटपुट आप देखिए दिस इज इंडेक्स पेज जो इंडेक्स पेज आपके पास आया था फिर टूडे इज जो डेट है उस डेट को यहां पर उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है और डेट को डिस्प्ले करने के बाद जो सिस्टम की करंट डेट होगी ठीक है उस डेट को डिस्प्ले किया और इसके बाद इंड सेक्शन ऑफ द इंडेक्स पेज और इसके बाद इंडेक्स जो सेक्शन है इंडेक्स पेज के थ्रू क्या करेगा उसको दूर कर देगा।
ओके, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई एक नया कॉन्सेप्ट।